जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूँ कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, आज आपको मालूम है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है। आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाई जाती है जो ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं या कुछ करने का इरादा रखते हैं और या उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रखा है जिससे आपको मुतारिफ़ करवाया जाए, जिसका आपको बताया जाए कि इस शख्स ने या इस फ़र्द ने या इस खातून ने ये काम किया है। तो आज ऐसे ही खातून को हमने अपने इस वीलॉग चैनल पे दावत दी है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है और वो पुर्तगाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की प्रेज़िडेंट भी हैं वुमेन विंग की। और वो बहुत सा काम कर रही हैं, उनसे जानेंगे आपने सियासत ही क्यों चूज़ की? वैसे कहा जाता है कि सियासत, वकालत और सहाफ़त ये एक इबादत है। इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे, तो मैं आपका तारुफ़ करवा दूँ। शमा भट्ट साहिबा हमारे साथ आज इस वीलॉग में शामिल होंगी। शमा भट्ट साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम, जी, आपका भी वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। अच्छा शमा मैं भट्ट साहिबा, जैसा मैंने अभी ये बात की है कि सहाफ़त, सियासत और वकालत इसको इबादत समझा जाता है। लेकिन आज के जिस दौर में हम चल रहे हैं, हम वकला को देख लें, हम सहाफ़ी हज़रात को देख लें या हम सियासतदानों को देख लें, तो आप समझती हैं कि आज भी हम लोग इबादत कर रहे हैं? स्टार्ट यहाँ से करें। जी, बिल्कुल, आप खुद को ही देख लें कि जैसे ही आपके पास कोई खबर आती है, तो आपको तो ऐसे ही होता है जैसे आपके पास एक मासूम सा बच्चा है और उसकी आपने केयर करनी होती है और अच्छे ज़राए के ज़रिए आपने फिर ये आम आवाम तक पहुँचानी होती है खबर। और हमारा जैसे सोशल वर्क है, तो शुरू से ही बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहा। पहले ताया जी थे काउंसलर, फिर उसके बाद हमारे एमपी अबैदुल्ला साहब थे। 1992 से जब उन्होंने इलेक्शन पार्टिसिपेट किया, तो उनके साथ ही रहे हैं हम। तो हल्के के जो थे अवाम के साथ, जिनको नहीं समझ आता था, बच्चों के दाखिले हो जाते थे स्कूल के, कॉलेजेस के और कुछ बैतुल माल के जो उनकी पेंशन के और उनकी फिर जो फौतगी के बाद जो उनके बच्चों को दरपेश मसाइल होते थे, फिर उनके मसले हल करवाने, वो कहते थे ना काउंसलर की स्टैंप लगा के लाएं, तो फिर आपके काम होंगे। बाज़ का काउंसलर की स्टैंप पे भी वो नहीं मानते थे, तो फिर एमपी के पास जाके रजू करना होता था कि भाई इनको जो है ना माली इमदाद इनको हो सके, हुँ। बच्चों की शादियाँ हो जाएँ। इस तरह मिल-जुल के जो मोहल्ले में हम लगे रहे हैं सोशल वर्क करने, तो बस उसी से ही ठीक है। चलते-चलते तो आगे तो शमा बढ़ते साहिबा, गए। आपको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि आपने पॉलिटिक्स को जॉइन किया? अमूमन ख़वातीन जो हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आती हैं। और आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? कोई वो शख्स था, कोई ऐसी सिचुएशन बनी या कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको बावर करवाया कि शमा भट्ट को भी पॉलिटिक्स में होना चाहिए, अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहिए? मैं अपने मेरा था 8वीं क्लास में मैं पढ़ती थी अपने स्कूल के। अच्छा। तो तब ये इलेक्शन पार्टिसिपेट हुआ और मेरा ताया जी थे, मेरे रिश्ते में ताया जी, मेरे ताया जी नहीं, मेरे जो बिरादरी में जो ताया जी थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो लाहौर में? हमारी जो हम जो कज़िनें, हाँ जी, लाहौर में, जब हम कज़िनें अच्छा। सब इकट्ठी हुई वहाँ पे, और मेरे स्कूल में वो इकट्ठे हुए ना, वो एक बना था, क्या उसको कहते हैं, कैंप लगाया था कि उसमें जो पर्चियाँ बना के देनी होती हैं इलाके की, तो अपने ही वो मोहल्ले के लोग, अपने ही रिश्तेदार, तो वो सारा ऐसे ही था जैसे हमारा फैमिली का कोई फंक्शन ही हो रहा है। अच्छा। हुँ, जैसे मेहंदी का कर लें या शादी का कर लें या हुँ, मंगनी का कर लें, तो हुँ, अपनी सारी कज़नें और कज़न और सारी फैमिली के रिलेशन वहाँ पे इकट्ठे थे, दूर-दूर हुँ, से भी लोग आए हुए थे देखने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा कि ये एक माहौल बन जाता है। हुँ, और फिर आहिस्ता से पता चला कि ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर होता है। हुँ। जैसे तरक्याती काम होते गए, तो ये वही किस आपको सन की बताया। बात है, शमा साहिबा, किस सन में आपने जॉइन किया? मैं 1980 में मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तो अच्छा, मेरे स्कूल में ये आपको इलेक्शन तो हुए फिर थे। ये कहा मास्टर जा साहब सकता जब है कि आप फर्स्ट, चाइल्ड पॉलिटिशियन, जैसे वो हाँ, चाइल्ड फिर उसके आर्टिस्ट बाद होता फिर है ना? 1992 में मैट्रिक किया, तब भी हुँ, फिर वही इलेक्शनों का ही दौर चलता रहा, तो साथ-साथ फिर मैं भी अच्छा शामिल रही हूँ अच्छा वो ना अपने इलाके में। अच्छा शमा साहिबा, 1992 में एक वर्ल्ड कप भी आया था। हाँ जी, हाँ जी, वर्ल्ड कप भी आया था। और और वो हमारी बेगम कुलसूम साहबा हमारे इलाके से है ना, हमारे मोहल्ले से ही थी। उनके जाए पैदाइशी जो अच्छा, मोहल्ला है, और उनके वाले साहब डॉक्टर थे और हमारे फैमिली डॉक्टर थे। मेरे वालिदैन और हम सब बच्चे जो मेरे बहन-भाई थे, हुँ, उनके पास ही सॉरी जी जाया करते थे। ठीक। हुँ, ये अच्छा जो तो बुखार और एक्टिव पॉलिटिक्स आपने कब से शुरू की? 1992 से मैंने स्टार्ट कर दिया। 1992 से। अच्छा, जब 1993 में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म भी थे, वो बने थे, बिल्कुल याद आ गया। तो मियाँ बरदरान से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? ये शेयर कीजिएगा मेमोरी। मेरे उनके साथ तो नहीं थी, बेगम कुलसूम साहबा के साथ रिलेशन था, आते-जाते थे उनके लतीफ़ भाई साहब, लतीफ़ पलवान साहब जो उनके भाई थे छोटे,
और उनके फिर जो बच्चे थे भांजे मोहसन और एहसन, जिन्होंने हम्म, फिर काफी देर मरियम साहबा का साथ दिया, हम्म, 2011 तक वो साथ ही हम्म, रहे हैं उनके। हम्म। तो मैं भी साथ ही रही हूँ, फिर इलेक्शनों में हो जाए या वैसे कोई भी जो हमारे सोशल जो थी एक्टिविटी, तो मीटिंग्स वगैरह जाया करते थे। तो आपकी डायरेक्ट मुलाकात रही है मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से? कितनी मरतबा जाती रही हूँ अच्छा, मैं, कई जाती हूँ, दफा, अच्छा। जाके मुलाकात होती रही है, मॉडल टाउन में मुलाकात होती रही है। मुस्लिम हम्म, लीग जो डेवस रोड पे था, हम्म। वहां पे हम अक्सर इकट्ठे हुआ करते थे, मुस्लिम लीग हाउस करीब में? रात रात। हाँ जी, डेवस रोड हाँ, पे जो हाँ था जी, पहला, बिल्कुल, मैं भी वहाँ गया वहां पे हूँ। बहुत सारे, हाँ जी, मिलाद भी हुआ करते थे, मीटिंग्स भी हम्म। हुआ करते थे, तो हम सारे वहां पे इकट्ठे हुआ करते थे, मुलाकातें होती थी। तो ये सियासत ही क्यों? आप कुछ और भी कर सकते थे। बस ये था, ये तो, ये मैं रेगुलर तो नहीं जाना होता था, अपनी फैमिली और अपनी जो के मामला दूसरे जो मेजों हम्म, के बाद जो था, जब कोई कॉल आती थी या कुछ पता चलता था, कोई एक्टिविटी या मुल्क के मसाइल के हवाले से, जैसे आपको पता है कोई ना कोई कश्मीर के हवाले से आ जाता था, या मजदूरों के हवाले से कुछ भी कोई ऐसा मसला आ जाता था, दहशतगर्दी बढ़ी रही है जब आपको पता है, हम्म, तो फिर हम्म, इकट्ठे वो कॉल आती थी, तो फिर इकट्ठे होना करना, प्रोटेस्ट भी करना और हम्म, खुशियों में भी शामिल होना करना, मुल्क के हम्म, जैसे 14 अगस्त आ गई, हम्म, और इस तरह के मसाइल भी चलते हम्म। रहे हैं साथ साथ, और खुशियां भी ठीक है। चलती रही हैं जहाँ तो पे। फिर ये पार्टी ओहदे आपको कब मिले? पार्टी में आप कब एक्टिव हुई? क्या आपको फिर प्रेसिडेंट बना दिया पुर्तगाल में, चूंकि इस वक्त आप वहां पर हैं? तो ये मुझे सिलसिला भी वही शेयर कीजिए कि किस 1992 में तरह। पहले प्राइमरी यूनिट का सदर बनाया ना, अच्छा, ठीक है। 1992 में जब अबैदुल्ला साहब थे, हम्म, फिर उसके बाद उनके भाई शेख अब्दुल मनान साहब आए, ठीक है। एमपीए, तो हम्म, उन्होंने फिर मुझे ये अपना पीपी का बनाया 97 में, फिर उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, एक कार्ड सा बना दिया, बस ऐसे हम्म। ही एजाजी योद्धे जो होते थे। हाँ, तो ठीक चलते है। चलते फिर 2007 में इन्होंने लाहौर का मुझे बना दिया नाइब सदर, विमेन विंग का, ठीक है। वुमेन विंग का। तो इस तरह चलते चलते फिर नोटिफिकेशन होते गए, फिर उसके बाद 2011 के बाद मरियम साहबा के साथ जब कोऑर्डिनेशन हुई है, तो हम्म, उन्होंने मुझे अपना क्या कहते हैं, एक और होता मेरे जेब में नहीं आ रहा, वो दिया हुआ था काम हम्म। वर्किंग के लिए। अच्छा। मरियम साहबा के साथ भी 2010 2011 में उनके साथ काफी वर्किंग रही मॉडल टाउन हम्म, में। हम्म, और उसके बाद हुकूमत आते ही फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वुमेन डेवलपमेंट का ये कजाफी सेक्रेटरी में एक ओहदा दिया, और हम्म, ऑफिस भी मिला मुझे। हम्म। तो इस तरह चलते चलते फिर यहाँ जब पुर्तगाल आई, तो उनको पता चला कि यहाँ पे भी हमारी एक लेडी है, और मैं फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट हूँ पुर्तगाल की, जिसमें अच्छा। लेडीज और जेंट्स दोनों ही शामिल हैं, उनकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, इस फर्स्ट वक्त भी वुमन आप प्रेसिडेंट हूँ वही हैं, प्रेसिडेंट है पुर्तगाल में? इस वक्त। तो इस वक्त आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कैसे इंगेज करती हैं मुस्लिम लीग नवाज की जाने? अंग्रेज ने इनके जो मसाइल होते हैं पासपोर्ट के, आईडी कार्ड के हवाले से, इनके जो टेस्टेशन डॉक्यूमेंट होते हैं उनके हवाले से, जब ये पूछते हैं तो फिर चले जाते हैं साथ उनके, यहाँ उनको बता देते हैं कि आप वहाँ पे जाएं तो कोई मसला नहीं है, ये टाइमिंग का बता देते हैं, तो फिर उसमें हेल्प करते हैं उनके अच्छा, डॉक्यूमेंट तो मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं डॉक्यूमेंटेशन यहाँ के पे लिए। लोग, ओवरसीज पाकिस्तान में? हाँ जी, अब सारी तंजीमें यहाँ पे इकट्ठी हैं, इकट्ठी जब इनके इजलास होते हैं, जैसे कश्मीर डे था तो मैं भी गई हुई थी, सारे इकट्ठे हुए थे, हमारे तो एम्बेसडर साहब भी आए हुए थे। तो सिर्फ यहीं पर पाकिस्तान में सारे आपस में झगड़े करते हैं, वहां तो सभी इकट्ठे हैं फिर, इसका नहीं, मतलब? हम तो पाकिस्तान में भी इकट्ठे हो जाया करते थे, कितने हमारे वहां पे आ जाते थे ना जब इश्यूज आते थे, तो जमात इस्लामी हो गई, पीएमएलएन हो गई, पीटीआई हो गई, अच्छा। और पीपल्स पार्टी हो गई, ये सारे इकट्ठे वहां पे तो होते थे, शमा आपस साहब, में अब जमात क्या होती है हालात तो हैं हम ये, तो। आपको क्या लगता है, आपका अपना ओपिनियन, पार्टी से हटकर, पार्टी पॉलिटिक्स होती है फिर ये, उससे हटकर ये आपको नहीं लगता है कि जो इतनी नफरत हो चुकी है एक दूसरे से, हाँ जी, इसकी ये क्या चार वजह साल है? से मैं देख रही हूँ, 4 साल से ही देख कुछ रही हूँ, तो फिर इसमें हिस्सा इमरान खान साहब का है, मैं खुद इसको एडमिट करता हूँ, लेकिन आप नहीं समझते कि ये दोनों तरफ से ये तालिबस्ते, यानी आप कुछ बस हिस्सा जब इमरान खान एक साहब को लीडर ही कह दें। आपका धमकियां आके लगा रहा हो, और हम्म, किसी का कोई रिगार्ड ना हो रहा हो, ना इदारों का, ना फौज का, ना अवाम का, ना औरतों का, और बस अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, कभी मजहब कार्ड खेला जाए, तो इंतशार तो ये 4 सालों में ज्यादा बढ़ गया है कि बर्दाश्त की कुव्वत ही खत्म हो गई हुई है पाकिस्तानी अवाम में। नहीं तो पहले सियासत तो काफी देर से चल रही थी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रही है, बेनजीर साहबा के और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी रहा है, ठीक है वो आपस में तो बात करते रहे हैं, लेकिन आम आवाम इस तरह जाके इदारों को जलाओ गिराओ नहीं शुरू कर देती थी। और ना ही आपने देखा वो जो पिंडी के एक हजरत हैं जो कहते हैं कि इमरानी दौर में उन्होंने कहा था कि जलाओ गिराओ और मारो मार हाँ, डालो, शेख रशीद अहमद की इस बात तरह कर की रही हैं गालें, आप, और अब हाँ जी, इलेक्शन इस में तरह उनको की 5,000 वोट गाल जो मिले हैं। दी जा रही है।
सिर्फ 5,750 वोट है उनके। तो ये लोग तो कुछ समझते हैं कि ये अच्छी बात है, क्योंकि लीडर को ही देखा जाता है कि ये कैसी बात करते हैं, तो उसी पे वो अमल करते हैं। तो और अल्लाह करे ये जो पाकिस्तान के लिए पोलराइजेशन है बेहतर शमा हो। साहिबा, ये इसका कोई हल भी है? ये चीजें ठीक होती दिखाई दे रही हैं आपको? अगर हो रही हैं अब तो तो कैसे हो? देखिए, जनरेशन जितनी हमारी क्वालिफाइड है, जितनी तजर्बा उनके पास है, जितनी वो समझदार हैं, लेकिन उनको एक टारगेट दे दिया गया हुआ है कि आपने बस किसी को नहीं छोड़ना। हालांकि वो इतनी काबल हमारी पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, हम्म। अवाम हैं, वो इतने काबल हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने मचोर हैं, लेकिन फिर हम्म। उनको एक टारगेट जब दिया जाता है कि आपने किसी को नहीं छोड़ना, कोई भी आ जाए आपकी नज़र में ना, तो उसके ऊपर चाहे सोशल मीडिया हो जाए, चाहे दूसरे लोग हैं, और फिर बच्चे जिनको भटका दिया हुआ है, उनकी राह से गुमराह कर दिया हुआ है, हालांकि बजाय कि उनके मसाइल हल करने के नई नई बातें आगे, लेकिन यहाँ पे जो बैठते हैं बच्चे, मेरी भी बेटी यहाँ पे पढ़ रही है स्कूल में, और लेकिन वो प्रोजेक्ट ऐसे लेके आते हैं कि जिसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करें और काम करके दिखाएं, जिससे फायदा हो आम आवाम रिसर्च को एंड और आप और डेवलपमेंट की आपकी बात लाइफ आपने भी की। अच्छी हो। हाँ जी। लेकिन ठीक। वहां पे आपको टारगेट ये बच्चों को दिया जाता है कि आपने किसी को नहीं छोड़ना, आपने हम्म। उड़ा के रख देना है, तो कुछ इसको भी हो ठीक जाए। कौन करेगा? ये तो जो कि समझते हैं, जो मेच्योर पॉलिटिशियन हैं, कौन है वो मेच्योर समझते पॉलिटिशियन? हैं। मुझे तो नवाशी साहब ही लगे हैं, हम्म। और जिन्होंने फायदा भी दिया है, हम्म। जिन्होंने देखे ना एटमी ताकत बनाया पाकिस्तान को, उसके ठीक है। बाद फिर तवानाई बहरान जो था वो खत्म किया, 13 में। IMF को खुदा हाफिज का, हम्म। बड़े बड़े जो काम करने वाले थे, जिससे आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले और तरक्याती मंसूबे लगाए। ये और नहीं मियां खाली गले शहबाज लेके शरीफ बैठे। की और 16 तब महीने की आप, गवर्नमेंट, उस पे आपके क्या कमेंट? ये तो इमरान साहब ने तभी कहना शुरू कर दिया था, अब ये श्रीलंका बनने लगा है, अब और मजीद कर्जा नहीं मिल रहा, अब मुझसे हुकूमत नहीं चाह रही। वो तो खुद हम्म। काल दे रहे थे, वो तो खुद बार बार काल दे रहे थे, मुझसे नहीं संभाली जा रही, मुझसे नहीं संभाली जा रही। तो फिर ये तो नवाज शहबाज शरीफ साहब, उनको तो सलूट है कि इतनी खतरनाक कंडीशन में उन्होंने हुकूमत संभाली और फिर चला के दिखाई। और हम्म। उसमें भी वो बसों के मंसूबे, कराची में आपने देखा कितना लगाया, पानी का मसला हल किया। मैं तो कहती हूँ सलूट है कि एक बंदा जो भाग रहा था, जो कह रहा था मेरे पास एक टीम है, असद उमर जैसी, और उस जैसे हम्म। कितने, वो एक और लड़का था उनके साथ, कहते मेरे पास एक टीम है, हमाद अजहर। ये माली बहरान, हाँ जी, ये खत्म कर देंगे, और मेरे पास मंसूबे हैं। और उन्होंने बताया भी था, जो मंशूर भी पेश किया था उसके ऊपर कोई एक वर्क भी हुआ हुआ, और दूसरों को जो उन्होंने बताया था कि ये चोर है, ये चोर है, ये, और अब खुद चोरी के इल्जाम में अंदर बैठे हुए हैं, वो लेकिन उसको वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये और फिर पीएमएलएन पूरा के टब्बर जो ही छोड़, पीएमएलएन चले के एक को तो आपने तो, अच्छा वो एक बच्चों को बता दिया हुआ है उन्होंने कि तुम्हें बस वो ही कहना नहीं, एक जैसे गांव में चले जाए तो बच्चे पीछे लग जाते हैं एक कुत्ते के कि ये पागल कुत्ता, पागल कुत्ता, बस उसको वही उन्होंने ना एक बच्चों को दिन में बता दिया हुआ है कि ये चोर है, ये चोर, और वो खुश होते रहते हैं बच्चे, कह के ना, ये नहीं प्रैक्टिकल कोई नहीं काम, कोई वो सारा हरकत ही टब्बर नहीं है, चोर है, झूठ वो ये इतना कहते बोले। रहे। हाँ जी, झूठ इतना बोले कि वो सच लगना लगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन कोई बता सके, कोई ऐसा मुकदमा किया, कोई ऐसा पैसा जो उन्होंने कहा था मनी ट्रेल हुई है तो वो लेके आए, या कोई सबूत, कोई कोई ऐसा कुछ करके दिखाया उन्होंने, बकायदा खुद आपने, आपके उनके आपने देखे, जो इतना बड़ा ये अलकादा ट्रस्ट का जो आया, उसके बाद हम्म। हीरे की अंगूठियां देखने, फिर हम्म। उनकी बहनों की जायदादें बाहर देखने, तो हम्म। ये सिलाई मशीनों से तो नहीं, इतना इतने बड़े उनके जो, बिल्कुल हाँ सही जी, कह रहे हैं, प्रॉपर्टियां ठीक। खरीदी गई हैं, और इतना इतना उनके पास अरबों खरबों रुपया इकट्ठा हो गया हुआ है, वो भी आवाम अच्छा, की लूट सिलाई होती है, वो मशीनें कैसे। पुर्तगाल में भी चल रही है इसका मतलब? नहीं, वो तो पहले से ही, वो तो अच्छा, सियासत में हाँ पहले से बिल्कुल। उन्होंने खुद ही कहा था कि ये मेरी हाँ। सिलाई मशीनों का कारखाना था, हम्म। हम्म। जिससे मैं काम करती करती हम्म। आगे आई, और ये हम्म। उसे ये फ्लैट खरीदे हैं अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका में फ्लैट? हाँ जी, वो ये मेरे मैडम पास हलीमा साहबा इंफॉर्मेशन ने, नहीं है वैसे। अच्छा, आपके पास हाँ हाँ, पुर्तगाल में हलीमा साहब इंफॉर्मेशन है, है, इसका और अभी मतलब अभी भी मैंने सुना है कि कंजर्वेटिव जो पार्टी थी, वो जो फंड इनको इकट्ठे होते है। रहे हैं हाँ। शौकत खानम के नाम से, जो ज़कात खैरात है, हम्म। वो 50,000 तक इन्होंने वहां पे दी है। एक जो है पार्लियामेंट में लॉबी कि आपने पाकिस्तान के इशू के ऊपर बस उठा के वो रखना है, लॉबिस्ट बात तो करनी है। शमा साहबा हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन आपका जो ये सवाल बट है वो मैं हालांकि समझ गया हूँ। कि जब, अब आपका हाँ जी, सवाल मैं समझ गया हूँ कि ये अमेरिका वो इस, मुखालिफ है कि उन्होंने बयानिया बनाया था तो लॉबी वहीं पर हायर कर हालांकि, रहे, ये एक इशू है। हाँ जी, वहीं पे हाइड ये की, और ये एक फिर इशू है। हालांकि उनके जो मेन हेड पार्लियामेंट का बंदे, उसने कह दिया कि हम पाकिस्तान के इश्यूज पे नहीं बात कर सकते, आप फिर अदालतों में जाएं, हम्म। अदालतें तो खुली हैं, आप वहां पे जाकर मुकदमा करें, बजाय कि आप हमारे पास लेके आए और टारगेट करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करें।
हम्म। आप वहां बैठे हुए, आप वहां पे बैठ के मसले हल करें, सॉल्व करें, बजाय कि दूसरों को बताएं कि आगे अगर यानी हमारे मियाँ ये नवाज हो रहा है, शरीफ वो हो साहब रहा है। की कायदाना ऐसा है नहीं। सलाहियतों के बारे में तो आपने बताया, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी कायदाना सलाहियतों के बारे में कुछ बताएं। मैं जब हर तक दौर वो में देखें। पंजाब के वजीर आला रहे हैं, पंजाब के जब तक वो वजीर आला रहे, वाकई उन्होंने पंजाब में डिलीवर किया था, इसमें कोई शक नहीं था। और इमरान खान की ये गलती रही है कि उन्होंने जो सब्सिट्यूट रखा शहबाज शरीफ का, वो उस्मान बुजदार को बना दिया, और उसका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नहीं हुआ, पंजाब को नुकसान बड़ा तो नुकसान फायदा, हुआ, नुकसान तो आवाम को हुआ है, अवाम पाकिस्तान को, को हुआ, फायदा पंजाब का तो उनको नुकसान पूरे हुआ। टब्बर को हुआ है। जी, अब और जैसे ही वो बुशरा गर्म बेगम से हवा आई। लेके उनके जी, बच्चों को लेके, जी, अब उनकी जैसे ही गर्म फैमिली को हवा लेके। आई है तो सबसे पहले बुज़दार साहब छोड़ के बाहर चले गए। तो ये बात आपकी ठीक है कि शहबाज शरीफ ने डिलीवर की है, मेट्रो ट्रेन बनाई, मेट्रो ये बसेस बनाई, और ट्रेन बनाई, शहबाज शरीफ का खासा रहा है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ पर आपने इतना बोझ डाला, इतना बोझ डाला है, उनको वजीर आजम बना करके वो डिलीवर ही नहीं कर सके वो। तो मेरा नहीं, ख्याल है उन्होंने उनके पूरा साथ भी एक ज्यादती साल हुई है। जितना मेहनत की है, मैं कहती हूँ ये 4 साल में, 4 साल पिछले दौर में कोई उनके किसी वजीर ने, किसी मशीर ने या वजीर जो आजम रह चुके हैं, उन्होंने इतना काम नहीं किया है जितना कि एक साल में शहबाज शरीफ साहब ने करके भाग दौड़ करके दिखाई है, और वर्क किया है, आवाम को रिलीफ भी दी है। कौन सा काम किया तो जो आप समझते हैं आपको 16 महीने पता है में शहबाज शरीफ ने ये काम किया? ये जो डिफॉल्टर होने जा रहा था, कितने कितनी भागदौड़ की है, कितने जो ममालिक के साथ जाके उन्होंने बात करके, और क्या कहते हैं, एक तो पेट्रोल की मद में जाके उन्होंने बात की थी, ये काजाकिस्तान और फिर रूस और चाइना, जैसे हम्म, कि ये बंद कर दिया हुआ प्रोजेक्ट उन्होंने, सी पैक हम्म, कितना बड़ा मंसूबा था जिससे हम्म, पाकिस्तानी अवाम को ही फायदा होना था। हम्म, और अब देख लें ये दुबई और सऊदीया जो है इंडिया के साथ कर रहा है, चाइना भी इंडिया के साथ चल रहा है, और उनके साथ ही मुआहदे हो रहे हैं, हम्म, क्योंकि उनकी पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो स्टेबल हैं, ठीक और है। वो चाह रहे हैं पेट्रोल का और पानी का और जो भी तजारती जो उनके काम है वहां पे बेहतर हो रहे हैं, बजाय कि जो हमारे पहले उन्होंने पाकिस्तान को देखा हुआ था सही। नवाज शरीफ साहब के दौर में, इतने अच्छे मंसूबे और जो थे प्रोजेक्ट लगने थे वो सारे हम्म, खत्म कर दिए। तवानाई बुहरान फिर दोबारा से हो गया हुआ है हम्म, जो कि खत्म हो गया था, सही। और आईएमएफ को भी खुदाफिज कह दिया था, फिर उनके सही। ही जाके तरले किए जा रहे हैं। और फिर ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश की है अमेरिका ने, और अब उनके फिर जाके पाँव पा रहे हैं। हम्म, ये एक ये मैं एक्सपेक्ट कर मुझे रहा था नहीं कि समझ आप ये आ बात रहा। जरूर करेंगे। सही, ठीक है, ठीक बात है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप पाकिस्तान कब आ रही हैं? अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आप नहीं, इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं? मियां साहब तो टिकट्स मेरी मांगते फिर रहे। बच्ची यहाँ पे पढ़ी है, उसकी एजुकेशन अभी कंप्लीट होगी तो फिर मैं पाकिस्तान आऊंगी, अच्छा, आपका मैं इरादा उसको है वहाँ कि से। आप पाकिस्तान की एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट तक पहुंचने का इरादा रखते हैं? जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। क्योंकि आप तो 2000 सॉरी 80 से आपने बात की है कि 1992 से आप बाकायदा आपने पॉलिटिक्स का आगाज किया, तो आप तो डिजर्व भी करती है ना कि आप काफी अरसे से मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं, तो आपको तो वैसे भी मखसूस नशिस्त पर भी एमएनए बना देंगे। जी मेहरबानी है, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेकिन मेरी जो कायदीन है, मेरी जो पार्टी के कायदीन है, उनकी नज़रों में मैं हूँ, अच्छा, बल्कि वो हर एक जमात ने वर्कर राबता पे। किया आपसे इलेक्शन में? जी इलेक्शनों में भी किया था, और इसमें कहा था उन्होंने आके पार्टिसिपेट करें, जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ भी ला रहे थे तो हमारी, पाकिस्तान में? आपको आपने ठीक। देखा पूरी ओवरसीज टीम गई है हर हम्म, ममालिक से, जो भी हम्म, उनके चाहने वाले थे, जो भी हम्म, वर्कर थे उनके। हम्म, लेकिन मेरी तो बच्ची की एजुकेशन की वजह से मैं यहाँ हम्म, से नहीं जा सकती, मेरा तो बहुत दिल था कि मैं भी जाऊँ सही। और जाके उनका वेलकम करूँ तो नवाज आपके शरीफ कायद साहब का। कभी पुर्तगाल आए हैं यहाँ? पुर्तगाल में आपसे कभी मुलाकात हुई? नहीं, पुर्तगाल नहीं आए, लेकिन हमारी जूम मीटिंग पे इसहाक डार साहब से, शहबाज शरीफ साहब से अक्सर मीटिंग हुआ करती है। वो यहाँ के मसाइल या इशू या जो भी बात हो वो कहते हैं हमें बताएं, और आपको बताया है मैंने। एक मरतबा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई जब मुझे इन्होंने ओहदा दिया हुआ था, तो एक था मसला वहाँ पे गुजरात में, कोई हमारे थे बुजुर्गाने दीन का मज़ार था वहाँ पे। तो उन्होंने पीछे 3 गांव थे और उन्होंने वो ब्लॉक लगा के रास्ता बंद किया हुआ था, तो मैंने कहा सर ये बड़ा प्रॉब्लम चाह रही है। वो कहते हैं हमें बड़ी मुश्किल से दूर से चक्कर लगा के आना पड़ता है, ये जो एक स्टेट रास्ता आ रहा है 3 गांव हम्म, पीछे लगते हैं, तो हमें हम्म, ये जो बैरियर लगा के ना उसके सीमेंट के ब्लॉक, हम्म, तो बंद कर दिया हुआ रास्ता। तो 3 गांव पीछे उन्होंने, मैं गई वहां पे, मुझे वहां पे डीपीओ के पास काम था, हम्म, तो वहाँ पे लोग बैठे, उन्होंने ये बात की कि आप हमारी बात पहुंचा दें, हमने एप्लीकेशन वगैरह अपने एमपी है मैंने उसके हवाले से दिए। तो अचानक ही फिर मेरी, जब मैं लाहौर आई हूँ तो वहाँ पे एक
मसला हुआ था वो घर में, तो वो शबाशी साहब तशरीफ लाए थे। अच्छा। वो एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से बच्चे जल के फौत हो हम्म। गए थे, तो वहाँ पे फिर मुलाकात हुई, तो उनको मैंने फिर ये मसला बताया, तो उन्होंने फौरी उसका इकदाम किया। उन्होंने तो वो उठा दिए हम्म। वहां से, बल्कि सड़कें भी बना के दी उनको, जो कच्चे रास्ते अच्छा, थे वहां पे उनको हाँ पता बिल्कुल चला। सही। कहते हाँ मुझे आई हैं, मुझे वहां पे आई हुई हैं ये खबरें इस तरह की, तो मैं कहता सर वहाँ पे वाकई बड़े मसाइल हैं। तो आपने नवाज उन्होंने शरीफ वहां पे साहब को नहीं मुकम्मल दावत दी, सकून कभी वहां। पुर्तगाल आने की दावत दी है आपने? इनविटेशन दिया नवाज शरीफ साहब को? नहीं जी, मैं तो जाना चाहती थी, जाके लंदन जाके मुलाकात भी करना चाह रही थी, लेकिन नहीं जा सकी। हम्म, लेकिन इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर होते हैं तो फिर उनको इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ, वहाँ पे जो इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं वहां से हम्म। वो निबड़ लें, तो हाँ, जैसे ही फ्री होते हैं ठीक हो तो गया बल्कि इंशाल्लाह। शमा भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आपकी सियासत पे बात हुई, आपकी ज़िंदगी पे बात हुई, और मुस्तकबिल में आपने कहा कि किस तरह से सियासतदान आपस में मिलकर मसाइल को हल कर सकते हैं, और आपने कहा कि जो पोलराइजेशन का दौर है, इस पोलराइजेशन को खत्म होना चाहिए, इससे यूथ को नुकसान पहुंच रहा है। तो देखने वालों के लिए कोई आखिरी पैगाम जो आप देना चाहें तो ज़रूर। बस ये है कि कानून की पासदारी हो और बच्चों बुजुर्गों का जो एहतराम और मोहब्बत से रहा जाए, हुँ, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और तभी जिंदगी खुशगवार गुजर सकती है। बिल्कुल बराए आपने ठीक। मेहरबानी टारगेट करना छोड़ दें, हुँ, और जो अच्छे मंसूबे या अच्छी बातें आपके पास है तो उसको शेयर किया करें। उसको एप्रिशिएट अ, करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शमा भट्ट साहिबा, तरक्की आपके वक़्त करें और एक शेयर बार करें। फिर। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको कभी आपका भी डिस्टर्ब शुक्रिया। करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह जी, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।